नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ गुरुकुल के इस YouTube चैनल पे। आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सामने एक चित्र दिख रहा है और यह चित्र है रणकपुर के जैन मंदिरों का। तो राजस्थान जीके के इस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, वो है राजस्थान के मंदिर। और राजस्थान के मंदिरों में जैन मंदिर, और जैन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो रणकपुर के जैन मंदिर। प्यारे दोस्तों, चित्रात्मक शैली। किसी ने कहा है कि 100 बार सुनना और एक बार देखना बराबर होता है। तो मैंने कुछ आपके साथ वीडियो के साथ कई कुछ नए प्रयोग किए। यदि आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना कमेंट करके कि ये नया प्रयोग कैसा लगा। चलो, हम बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो है रणकपुर के जैन मंदिर। तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है, आप चित्र में देख सकते हो, ऐसे है। अब इसके बारे में जो कहाँ पर है ये रणकपुर, रणकपुर पाली जिले में पड़ता है। रणकपुर नाम का कोई स्थान है। रणकपुर वैसे कोई गांव का नाम नहीं है। रणकपुर किसी गांव या बस्ती का नाम नहीं है। ये राणा द्वारा दान की गई भूमि है, इसी कारण इसका बाद में नाम पड़ गया रणकपुर। राणा कौन? महाराणा कुंभा द्वारा। चलो, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले कि ये कौन से गांव के निकट पड़ते हैं, तो सर्वाधिक निकट तो सादड़ी गांव के निकट पड़ता है। पाली का सादड़ी गांव से लगभग 9-10 किलोमीटर ये गांव पड़ता है। सादड़ी और नांदिया गांव के पास, सादड़ी और नांदिया गांव के लगभग बीच में स्थित है कौन? रणकपुर, और पाली जिले में पड़ता है। और ये मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? भगवान के कौन से, जैन धर्म के कौन से तीर्थकर को समर्पित है? तो ये उनके प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। ये प्रश्न भी पुटअप होता है बहुत से एग्जामों में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था, उनका नाम है, जैन व्यापारी थे ये, दर्णक शाह। किसने करवाया था? दर्णक शाह ने। और दर्णक शाह कौन थे? महाराणा कुंभा के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। महाराणा कुंभा के काल में इसका निर्माण करवाया गया। 1439 के लगभग में इसका निर्माण करवाया गया। और इस मंदिर का वास्तुकार मतलब इंजीनियर, डिजाइन किसने तैयार की थी? देपाक ने। कहते हैं कि देपाक एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था। जब दर्णकशाह को रात में सपना आया और सपने में भगवान आदिनाथ का जो विमान है उसे नलिनी गुलम बोला जाता है, देव विमान है एक, वैसा सपना आया। उन्होंने सोचा कि भाई मुझे ऐसा मंदिर बनाना है। तो बहुत सारे इंजीनियरों को इकट्ठा किया गया और उन्हें नक्शा बनाने के लिए बोला गया। तो ये काम कोई नहीं कर पाया। फिर एक बिल्कुल अनपढ़ सा आदमी ये काम कर दिखाता है, जिसका नाम होता है देपाक। इस कारण इस मंदिर के वास्तुकार का नाम क्या है प्यारे मित्रों? देपाक। तो इस मंदिर को कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि आकृति कैसी है? नलिनी गुलम देव विमान के जैसी क्या है? इस मंदिर की आकृति है। कौन से देव विमान जैसी है? नलिनी गुलम। याद रखना प्यारे मित्रों। और ये मंदिर है पाली जिले में कौन सी नदी के किनारे है? पूछा जा सकता है। तो मथाई या मगाई नदी के किनारे। मथाई नाम है नदी का, मगाई भी कहा जाता है इसे। मथाई नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जैन मंदिर विशेषकर है आदिनाथ का जैन मंदिर। ये जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर मंदिर है। ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। और ये पत्थर है कहाँ से लाए गए हैं? ये यहीं से, मतलब पाली डिस्ट्रिक्ट में ही सेवाड़ी और सोनाना नाम के गांव पड़ते हैं, यहीं की पहाड़ियों से खोदकर लाए गए हैं। ये भूमि है राणा कुंभा ने दर्णकशाह को दान में दी, इसी कारण राणा द्वारा दान की गई भूमि से इस स्थान का नाम रणकपुर पड़ा है। वैसे रणकपुर किसी स्थान का नाम नहीं है, मतलब किसी शहर बस्ती या उस जगह कोई आदमी नहीं रहता, जंगल रहता है, जंगल है। महाराणा कुंभा ने इस जमीन को दान में दिया था दर्णकशाह को, और राणा द्वारा दान दी गई, इसी कारण इसे क्या कहा गया? रणकपुर कहा गया।
तो अंदर से ये मंदिर ऐसा है, बहुत सारे खम्भे, खम्भे भी कितने इसमें 1444। इसी कहानी से क्या कहा जाता है, खम्भों का अजायब घर कहा जाता है प्यारे मित्रों। कितने खम्भे हैं, 1444 खम्भे हैं। और विशेष बात यह है इन खम्भों की कि हर एक खम्भे की डिजाइन अलग है, हर एक खम्भे की क्या है, डिजाइन अलग है। 1444 खम्भे होने के कारण इस मंदिर को क्या कहा जाता है, खम्भों का अजायब घर। याद रखना है खम्भे कितने हैं, 1444, 1 फिर 444, 1444 बोल सकते हैं। और ये मंदिर है वो चौमुखा है, इसी कहानी से चौमुखा जैन मंदिर कहा जाता है। चौमुखा कैसे, इसके चारों साइड ही क्या है, गेट है, चारों साइड गेट है, प्रवेश द्वार है, इस कहानी से चौमुखा जैन मंदिर कहा जाता है। और चारों साइड इसके क्या लगी हुई है, मूर्तियां लगी हुई है, 4 मूर्तियां हैं और एक मुख्य, चारों साइड 4 मूर्तियां, एक बीच में मूर्ति मुख्य गर्भगृह में। इसी कारण इसकी जो शैली है वो पंचायतन शैली है। और इस शैली को भूमिज भूमिज भी शैली है, मतलब भूमि के गर्भ में जो मंदिर की जो मुख्य मूर्ति है वो भूमि के गर्भ में है। इस कारण भूमिज शैली और पंचायतन शैली, पंचायतन शैली मतलब जिसमें मुख्य देवता की 5 मूर्तियां हों, ऐसी शैली को क्या कहा जाता है, पंचायतन शैली। तो प्रश्न आ सकता है कि रणकपुर के जैन मंदिर की शैली कौन सी है, पंचायतन शैली में निर्मित है और कौन सी में है, भूमिज शैली में निर्मित है। और पटवारी मेन 2016 में यह भी आया था कि भूमिज किस शैली की उपशैली है। तो भूमिज एक मंदिर निर्माण किस शैली की उपशैली है, ये नागर। उत्तरी भारत में जो भी मंदिर बने वो नागर शैली में, दक्षिणी भारत में जो द्रविड़ शैली के। तो ध्यान रखना है प्यारे मित्रों, ऐसा मंदिर है कौन सा, रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर में इसके अलावा भी कुछ मंदिर स्थित है, इनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इनके अलावा 3 मंदिर और स्थित है, हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर, ये तीनों ही जैन मंदिर और है। पार्श्वनाथ का जो जैन मंदिर है, यहाँ पर जो दीवारों में नग्न मूर्तियां हैं, इस कारण इसे पात्रियों का देवरा या वैश्य मंदिर भी कहते हैं। और दूसरा इन्हीं के तीर्थकर नेमिनाथ जैन मंदिर है। और तीसरा है सूर्य नारायण मंदिर, जो सूर्य को समर्पित है। तो रणकपुर में ये 3 मंदिर और भी स्थित है। अब हम देखते हैं इस टॉपिक से आज तक, मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो रणकपुर के जैन मंदिर से एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। क्यों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तभी तो आए। चलो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिनाथ। ये पूछा गया था 2nd ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 में। तो आदिनाथ या ऋषभ देव जी को क्या है, ये समर्पित है। नंबर 2, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे, खंभों की भी संख्या पूछ ली गई है प्यारे मित्रों। 2nd ग्रेड टीचर संस्कृत 2000, जो संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम लेता है उसी में पूछा गया है। 1444। तो खंबे कितने, 1444, वेरी इंपॉर्टेंट। समर्पित किसे, भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को। तीसरा क्वेश्चन, 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो ये जैन श्रेष्ठी दृणक शाह ने। दृणक शाह का नाम भी पूछ लिया गया है प्यारे मित्रों 3rd ग्रेड 2013 में। अगला क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था। तो वास्तुकार कौन था, देपाक, जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति था, ऐसा कहा जाता है। और रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसके काल में हुआ था। प्रश्न नंबर 5, रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण है वो किसके शासन काल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा के काल में, जो मेवाड़ के क्या थे, महाराणा थे। 6वां क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, रणकपुर के जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है। ये फॉरेस्ट गार्ड 2015 में पूछा गया था। तो रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, पाली में। रणकपुर के मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है। ये RS 2004 में पूछा गया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैन धर्म से। ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान नहीं देते प्यारे मित्रों।
तो धन्यवाद। कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। जय हिंद साथियों।